कांग्रेस में टूट का डर है तो दूसरी तरफ बिहार के सत्ताधारी गठबंधन में भी सब कुछ सही नहीं है। सरकार को समर्थन दे रहे जीतन राम मांझी इस मांग को दोहरा रहे हैं कि उनकी पार्टी को सरकार में 2 मंत्री पद का वादा किया गया था जो पूरा किया जाना चाहिए। हमने मांग की थी कि 2 दीजिए और इस पर हम नित्यानंद राय जी से बात किया है और अमित शाह जी से भी बात किया। हालांकि अमित शाह जी ने अपने थोड़ा सा उसमें बोले कि थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन हम समझते हैं कि वो मुश्किल को आसान करना हमारे अमित शाह जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे नहीं पता कि उनकी गठबंधन के भीतर क्या बातचीत हुई है। यकीनन उनके विधायकों की संख्या भले कम हो पर मौजूदा परिस्थिति में उनका महत्व काफी है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं हमारे प्रदेश के। अगर गठबंधन के भीतर ऐसी कोई चर्चा हुई है तो उन्हें उचित सम्मान जरूर मिलना चाहिए। पार्टी की तरफ से हमारे संगठन महोदय का डिमांड है और उनकी बात भी अगर आप गौर से सुनेंगे तो उन्होंने कहा था कि हम नरेंद्र मोदी जी के प्रति आस्था रखते हैं और हमें ही रहेंगे। तो उन्होंने मांग किया। जहां तक मेरा व्यक्तिगत है कि जो अगर मंत्री के रूप में हमसे पूछते हैं तो जो मुझे मिला है उससे हम संतुष्ट हैं और उसमें पूरा काम करने का कोशिश करेंगे। मांझी जी तो एनडीए की नाव डुबाएंगे, पतवार ही लेकर भागेंगे। उनका सम्मान हो नहीं रहा है। उनकी जो मांग है आदरणीय मांझी जी की, वो तो पूरा ये लोग करेंगे नहीं। अभी तक कोई काम एक कदम आगे नहीं बढ़ा। ये बता रहा है कि सब कुछ गड़बड़ है और ये आने वाले तूफान के पहले की खामोशी है। शशि भूषण हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। शशि भूषण, किस तरीके की तूफान का जिक्र आरजेडी की तरफ हो रहा है और ये का आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि तूफान उससे पहले की खामोशी है? देखिए, 12 फरवरी को मौजूदा नई सरकार जो है बिहार में, नीतीश कुमार जब से बीजेपी के साथ आए हैं और जो पहली कैबिनेट का गठन हुआ, उस सरकार को विश्वास मत हासिल करना है और इसको लेकर के ही पूरा कह सकते हैं कि सियासी जो चर्चा है और जो अटकलें हैं उसके साथ आशंकाएं, ये तमाम चीजें एक साथ जो है आगे बढ़ रही हैं अर्पिता। और यही आशंका जो है वो कांग्रेस के विधायकों को हैदराबाद ले जाने के लिए मजबूर कर गई है। 19 विधायक हैं बिहार में कांग्रेस के, जिसमें से 3 विधायकों को छोड़ दीजिए तो बाकी 16 विधायक, जिनको 2 दिन पहले कहा गया था कि दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान से उनकी मुलाकात होनी है और वो दिल्ली बुलाए गए थे और फिर दिल्ली से उनको हैदराबाद ले जाया गया और इस वक्त वो हैदराबाद में है। और जो जानकारी सामने आ रही है 10 और 11 तारीख से पहले वो उनकी वापसी नहीं होने जा रही है। कांग्रेस के कई विधायकों से हमारी जो बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि हमको तो लगा था कि हम 1-2 दिन के लिए दिल्ली जा रहे हैं और उतना ही लगेज लेकर के गए थे, लेकिन अब वो जो लगेज लेके गए थे वो लगेज कम पड़ रहा है। चूंकि अब हैदराबाद हम हैं और हैदराबाद में हमको अगले 3-4 दिन रहने पड़ेंगे, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा इंतजार उनको भी है कि कब उनकी वापसी होती है। अर्पिता, ठीक है शशि भूषण, आप नजर बनाए रखिए। तो फिलहाल जिस तरह की बातें बिहार के लिए भी कही जा रही कि यहाँ कोई खेला होना बाकी है, क्या वाकई ऐसी तस्वीर